कानपुर की सबसे बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। राध्या अपनी मेहनत और स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण लगातार लोगों की पसंद बनती जा रही थी। दर्शक, जज और मीडिया सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन राध्या की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। प्रतियोगिता की एक महिला मैनेजर मन ही मन सोचने लगी, अगर राध्या जीत गई तो मेरी पसंदीदा प्रतियोगी कभी नहीं जीत पाएगी। मुझे किसी भी तरह इसे बाहर करवाना होगा। उसी रात उसने अपने एक साथी की मदद से राध्या के पुराने इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स को जोड़कर एक फर्जी एडिट किया हुआ वीडियो तैयार करवाया। उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि राध्या कह रही है, ऐसा खाना बन रहा है कि मन करता है सबका खाना खा जाऊं। असल में राध्या ने ऐसा कभी नहीं कहा था। वीडियो को इस तरह एडिट किया गया कि देखने वाले को वह बिल्कुल असली लगे। अगली सुबह वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। प्रतियोगिता के आयोजकों तक भी वह वीडियो पहुंच गया। कुछ देर बाद एक स्टाफ सदस्य दौड़ता हुआ आया। मिस राध्या, मैनेजर सर आपको तुरंत ऑफिस में बुला रहे हैं। राध्या घबराते हुए ऑफिस पहुंची। कमरे में मैनेजर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा, राध्या, यह वीडियो क्या है? तुम दूसरे प्रतियोगियों के खाने का मजाक उड़ा रही हो। यह प्रतियोगिता के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। राध्या ने वीडियो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह वीडियो झूठा है। किसी ने इसे एडिट किया है। लेकिन मैनेजर ने उसकी एक न सुनी। बस, बहुत हो गया। प्राथमिक जांच पूरी होने तक तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है और जो शुरुआती 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि तुम्हें मिली थी वह भी वापस करनी होगी। यह सुनकर राध्या फूट फूट कर रोने लगी। सर, मैं निर्दोष हूं। किसी ने मुझे फंसाने के लिए यह सब किया है। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। लेकिन मैनेजर ने सख्त आवाज में कहा, निर्णय हो चुका है। राध्या भारी मन से कमरे से बाहर निकली। बाहर मौजूद प्रतियोगी और पत्रकार उसे देखने लगे। कुछ लोग बिना सच्चाई जाने बातें बनाने लगे। उसी समय एक कैमरा ऑपरेटर, जिसने रात में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं, मन ही मन सोचने लगा, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं सच सामने नहीं लाया तो एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी ओर वह महिला मैनेजर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके झूठ का सबसे बड़ा सबूत पहले ही किसी के कैमरे में कैद हो चुका है। राध्या ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं हार नहीं मानूंगी। सच जरूर सामने आएगा। यहीं से शुरू होती है राध्या की सबसे कठिन लड़ाई, अपनी ईमानदारी और सम्मान को बचाने की लड़ाई। राध्या रोते रोते प्रतियोगिता के गार्डन में एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह खुद से बोली, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उधर प्रतियोगिता के अंदर वही महिला मैनेजर मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से अपने साथी से कहा, अब राध्या कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारा रास्ता साफ हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास से गुजर रहा कैमरा ऑपरेटर उनकी कुछ बातें सुन चुका था। उसे पहले से ही वीडियो पर शक था। उसने तुरंत कंट्रोल रूम जाकर उस दिन की सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और कैमरा फुटेज देखनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि राध्या इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन उसने वैसी बात बिल्कुल नहीं कही थी जैसी वायरल वीडियो में दिखाई जा रही थी। बाद में किसी ने अलग अलग क्लिप जोड़कर वीडियो को बदल दिया था। कैमरा ऑपरेटर बोला, अब मुझे सब समझ आ गया। ये वीडियो असली नहीं है। उसी समय महिला मैनेजर वहां पहुंच गई। उसने देखा कि कैमरा ऑपरेटर रिकॉर्डिंग देख रहा है। वह घबरा गई और बोली, यह रिकॉर्डिंग बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैमरा ऑपरेटर ने शांत स्वर में कहा, अगर राध्या निर्दोष है तो सच सामने आना चाहिए। महिला मैनेजर ने उसे डराने की कोशिश की, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन कैमरा ऑपरेटर ने जवाब दिया, नौकरी बाद में मिलेगी, लेकिन किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वह तुरंत पूरी रिकॉर्डिंग की एक कॉपी सुरक्षित कर लेता है। उधर राध्या अपना सामान लेकर प्रतियोगिता छोड़ने ही वाली थी। तभी कैमरा ऑपरेटर उसके पास पहुंचा। उसने कहा, राध्या जी, अभी हार मत मां। मुझे लगता है कि मैं आपकी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। राध्या की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। क्या सच में? हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो साबित कर सकते हैं कि वायरल वीडियो एडिट किया गया है।
लेकिन हमें सही समय पर यह सबूत सबके सामने रखना होगा। राध्या ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। मुझे पता था कि सच एक दिन सामने जरूर आएगा। उधर महिला मैनेजर को पता चल गया कि कैमरा ऑपरेटर ने रिकॉर्डिंग की कॉपी बचा ली है। वह गुस्से में बोली, अगर वह रिकॉर्डिंग मालिक तक पहुंच गई तो मेरी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी भी कीमत पर वह सबूत उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। एक तरफ राध्या अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ साजिश करने वाले हर सबूत को मिटाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सच जितना दबाया जाता है उतनी ही ताकत से सामने आता है। अगली सुबह कानपुर कुकिंग प्रतियोगिता में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सोशल मीडिया पर राध्या के खिलाफ वायरल वीडियो की चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि वीडियो में गड़बड़ी लग रही है। इसी बीच प्रतियोगिता के मालिक को पूरी घटना की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत सभी जजों, आयोजकों और मैनेजरों की आपात बैठक बुलाई। मालिक ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती किसी भी प्रतियोगी को दोषी नहीं माना जाएगा। हमें केवल सबूतों के आधार पर फैसला लेना है। यह सुनकर महिला मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर कैमरा ऑपरेटर अपने पास सुरक्षित रखी रिकॉर्डिंग लेकर मीटिंग हॉल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में वही महिला मैनेजर उसे रोककर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर यह रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी। कैमरा ऑपरेटर ने जवाब दिया, अगर किसी ने गलत किया है तो सच सामने आना ही चाहिए। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। राध्या को भी बुलाया गया। वह अंदर आई तो उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर सच की उम्मीद दिखाई दे रही थी। महिला मैनेजर ने फिर वही वायरल वीडियो चलाया और कहा, सर, यही सबसे बड़ा सबूत है। तभी कैमरा ऑपरेटर खड़ा हुआ। सर, मेरी अनुमति हो तो मैं भी एक रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूं। मालिक ने कहा, जरूर, दिखाइए। कमरे की बड़ी स्क्रीन पर उस दिन की मूल रिकॉर्डिंग चलाई गई। सभी ने ध्यान से देखा। उस वीडियो में राध्या प्रतियोगिता और खाने की तारीफ कर रही थी। कहीं भी उसने दूसरे प्रतियोगियों का मजाक नहीं उड़ाया था। इसके बाद कैमरा ऑपरेटर ने दोनों वीडियो साथ साथ चलाए। अब साफ दिखाई दे रहा था कि वायरल वीडियो में अलग अलग क्लिप जोड़कर आवाज और दृश्य बदल दिए गए थे। पूरा हॉल हैरान रह गया। एक जज बोले, यह वीडियो असली नहीं लगता, इसकी तकनीकी जांच करानी होगी। मालिक ने तुरंत आईटी टीम को बुलाया। उन्होंने वीडियो की जांच शुरू की और कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर लौटे। रिपोर्ट में बताया गया कि वायरल वीडियो में कई जगह संपादन, एडिटिंग के स्पष्ट संकेत मिले हैं, इसलिए उसे बिना जांच के असली नहीं माना जा सकता। मालिक ने सख्त आवाज में कहा, जब तक पूरी जांच पूरी नहीं होती राध्या को प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया जाएगा और उससे कोई भी पुरस्कार राशि वापस नहीं ली जाएगी। यह सुनते ही राध्या की आंखों में खुशी